हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Question says a lorry and a car with the same kinetic energy are brought to rest by application of brakes which provide equal retarding forces. Which of them will come to rest in a shorter distance? Option A lorry, option B car, option C both will stop at same distance and option D cannot be said. ठीक है बच्चों. सो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे रखा है कि एक लॉरी है. लॉरी यानी क्या हो जाएगा, हमारा एक ट्रक है. ट्रक की साइज बड़ी होती है यानी इसका मास क्या होगा, ज्यादा होगा. और ये एक है हमारी कार. ठीक है. अब दोनों की जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमारी क्या दे रखी है, के आई. ठीक है, इसकी भी के आई है और इसकी भी क्या है, के आई है. अब यहाँ पे ब्रेक लगाया जाता है और ये यहाँ पे मान लो ये लोरी या फिर ये ट्रक हमारी यहाँ पे आके रुक जाती है और ये कार हमारी यहाँ पे आकर रुक जाती है. तो दोनों की फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ब्रेक लगाने के बाद दोनों रुक जाती है तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगी. तो के फाइनल हमारी क्या है, दोनों की इक्वल है और वो कितनी है, जीरो है. दोनों की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल है. तो हमें निकालना है कि ये डिस्टेंस दोनों की कितनी होगी ब्रेक लगाने के बाद रुकने की. ठीक है, ये डिस्टेंस ही हमें कैलकुलेट करनी है कि किसकी ज्यादा होगी किसकी कम होगी. सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे. सो की कॉन्सेप्ट. अब की कॉन्सेप्ट के अंदर देखो, वर्क डन बाय फोर्स. ठीक है, सो वर्क डन डब्ल्यू, जो ब्रेक लगा रहा है, रिटार्डिंग जो फोर्स है ब्रेक लगने से, उसका वर्क डन कितना होगा. तो वो क्या होगा, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस के इक्वल होगा. अब देखो हमें क्या दे रखा है कि जो रिटार्डिंग फोर्स है, रिटार्डिंग यानी जो ब्रेक का फोर्स है वो दोनों के अंदर क्या है, इक्वल है. रिटार्डिंग फोर्स. ठीक है, तो रिटार्डिंग फोर्स, तो जो ब्रेक का जो फोर्स है वो दोनों के अंदर इक्वल दे रखा है. तो W इज इक्वल्स टू, एक तो हो सकता है F मल्टीप्लाइड बाई एस, और या फिर अपन W को क्या लिख सकते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. तो काइनेटिक एनर्जी के अंदर कितना चेंज हुआ है उसके क्या होगा, वो हमारा इक्वल होगा. अब देखो दोनों की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमारी दोनों की सेम है. तो अगर हम ट्रक के लिए W1 लिखें तो W1 इज इक्वल्स टू F मल्टीप्लाइड बाई एस. फोर्स की वैल्यू इक्वल गिवन है और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, सो जीरो माइनस के इनिशियल. इनिशियल को के लिख लेते हैं. तो यहाँ से हमारे पास में जो डिस्टेंस आ जाएगी एस इज इक्वल्स टू, वो क्या हो जाएगी, के डिवाइडेड बाई एफ. ठीक है, तो डिस्टेंस आ गई हमारे लिए. लोरी के लिए कितनी आ गई, के डिवाइडेड बाई एस आए, के डिवाइडेड बाई एफ आएगा यहाँ पे, के डिवाइडेड बाई एफ. सो यहाँ पे आ गया के डिवाइडेड बाई एफ, ये आ गया लोरी के लिए. अगर हम कार के लिए देखें तो एस बराबर क्या हो जाएगा, तो इसके अंदर भी फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के, तो यहाँ माइनस के डिवाइडेड बाई फोर्स कितना लग रहा है, रिटार्डिंग फोर्स दोनों का इक्वल है तो ये भी कितना आएगा, माइनस के डिवाइडेड बाई एफ. तो दोनों के अंदर देखो डिस्टेंस क्या है, हमारी इक्वल है. सो बोथ विल स्टॉप एट सेम डिस्टेंस. सो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.